जैसा कि हमारा जीनियस माइंड प्रज्ञावान भवा का यूएसपी भी है कि हम फ्रेमवर्क देते हैं, कॉल टू एक्शन देते हैं, अब हम उसी पर चलते हैं। जो फर्स्ट आपको स्टेप करना है, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज पॉज बिफोर पुश। नाम से ही पता चल रहा है कि आपको रुकना है अपने आप को धकेलने से पहले। आपने क्या करना है, बिफोर दिस आपको एक आस्क करना है, अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या अचीव करना है। आप गोल्स में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं कि जैसे सपोज आपको वेट लॉस करना है, आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक गोल बनाया कि दिस टाइम आई विल लूज 10 और 15 केजी, ठीक है। और उसके पहले आपने ये पूछना है कि मैं क्या कैरी कर रहा हूं जो अब सर्व नहीं करता। मीन्स कि आपके गोल के बीच में ऐसी कौन सी बाधा आ रही है, ऐसी कौन सी रुकावट है, या ऐसा कौन सा मतलब ऑब्स्टेकल है कि जो आपको गोल अचीव करने के लिए पीछे से हर्डल क्रिएट कर रहा है, खींच रहा है। ये पूछना है अपने आप को। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि आप सपोज वेट लूज करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको हर्डल क्या आ रहा है कि आप लोग सुबह उठकर वॉक नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, योगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ अच्छा डाइट प्लान नहीं कर सकते। इस तरह के अगर जो भी आपको पूछना है अपने आप से कि ऐसा कौन सा मतलब वेट है कैरी किया हुआ है ब्रेन में आपने कि जो आपको पीछे खींच रहा है, आपके गोल को अचीव नहीं करने दे रहा है। तो ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1, पोज बिफोर पुश, कि अपने आप को रुकिए, पूछिए कि जो आपको आगे जाने से रोकता है। ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। आगे जो फ्रेमवर्क में काम आएगा दैट इज इमोशनल क्लीनअप। यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी की, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में, जैसे हमने बताया है कि अगर आपके सिंपल भाषा में कहूँ, खचड़ पचड़ रहेगी, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली, आप गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। जितने मर्जी आप रेजोल्यूशन बना लिए, जितने मर्जी गोल सेट कर लीजिए, अगर आप हैवी ब्रेन से, जैसा कि तरुण जी ने अभी बताया कि आपके पास कोई पुरानी अनकन्वर्सेशन गोल रह गए हैं या गिल्ट है उसका, आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इस तरह का इमोशनल क्लीन अप करना है आपने। और ये कैसे है कि अनफिनिश्ड एक्सपेक्टेशंस को एक्नॉलेज कीजिए कि आपने जो अपने आप पर अनफिनिश्ड एक्सपेक्टेशन लगा दिया है। जैसे कि आपने बहुत हाई गोल सेट कर लिया जो आपकी लिमिट से बियॉन्ड है, तो आपने उस एक्सपेक्टेशन को देखना है कि आपने कहीं ज़्यादा तो नहीं अपने आप से एक्सपेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि लोग वीडियोस में देखे कि स्मार्ट गोल बनाना है, उसमें पहला यही था कि स्पेसिफिक हो, मीजरेबल हो, कि आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही बनाना है। सपोज आप 100 केजी के हैं और आपने रेजोल्यूशन कर लिया कि मैं तो इसी साल ही 50 केजी का हो जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए आपको एक्नॉलेज करना है कि क्या है अनफिनिश्ड एक्सपेक्टेशन है। एंड सेकेंड, इसमें क्या करना है, रिग्रेट को सप्रेस नहीं, एक्सेप्ट कीजिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गोल सेट करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे तरुण जी ने भी बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें गिल्ट होता है कि इस साल हम ये नहीं कर पाए। तो आपने उसको सप्रेस नहीं करना है न्यू ईयर में, आपने उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैंने ये गोल बनाया था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ मैंने ये गलतियां की हैं और आई विल इम्प्रूव दिस, कि दिस ईयर मैं इसको दोबारा से मतलब दोबारा नहीं करूंगा, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा, इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। और जो थर्ड इसमें पॉइंट है, ये वीकनेस नहीं है मेरी, इसे मेंटल हाइजीन कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम बार बार बात करते हैं कि आपकी जो ब्रेन की कंडीशनिंग है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तभी हम बार बार अपने एपिसोड में मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखना है कि आपका जो ये वीकनेस नहीं है, ये जो है ये मेरी मेंटल हाइजीन है, इससे मैं अपना मेंटली क्लीन अप कर रहा हूँ, इमोशनली क्लीन अप हो रहा हूँ। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, एंड दैट इज क्लैरिटी बिफोर कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करने से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बहुत सारे व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक साथ ही सारे गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब चल पड़ते हैं। आपको एक एक गोल को करना है अचीव। आप ये मत सोचिए कि एकदम ही आपने सपोज न्यू ईयर में प्लान आउट किया कि मैं इस साल नई कार लूंगा, नया घर लूंगा, या नई कुछ ऐसा शॉप, मतलब कुछ भी नई आइटम परचेज करूंगा, तो उसे आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए। ये नहीं है एकदम ही आपने सब गोल्स एक साथ नहीं आपने फॉलो करने हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप, सब प्रेशर एक साथ नहीं लेना है। क्योंकि जब आप सभी गोल्स को एक साथ अचीव करते हैं के लिए चल पड़ते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो आपके ब्रेन में प्रेशर हो जाता है।
तो प्रेशर से कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता है। जैसे कि बताया भी था कि सेल्फ प्रेशर लूप में ही आप फंस के रह जाते हैं। तो आपने इससे भी पार उतरना है, आपने प्रेशर में नहीं आना है, सभी गोल्स को एक साथ अचीव करने का कोशिश नहीं करनी है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ये था हमारा फ्रेमवर्क जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपनी मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी कैसे सेटिंग बिफोर सेटिंग गोल कैसे कर सकते हैं। और पोज बिफोर पुश था जिसमें, एंड स्टेप 2 था इमोशनल क्लीन अप, और स्टेप 3 था क्लैरिटी बिफोर कमिटमेंट। तो अब हमने अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैं व्यूअर्स आपसे एक बड़ा ही अच्छा सा एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपका न्यू ईयर का ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है कि आप लिखकर हमें बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं, या आपका ऐसा कौन सा मेंटल प्रेशर है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं। ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और आपने जो भी हमने आपको ये फ्रेमवर्क दिया है, कॉल टू एक्शन करने के लिए कहा है, इसे आप इम्प्लीमेंट की जरूर करिए, क्योंकि आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे यू विल फाइंड कि आपके गोल्स में अचीव करने के लिए आपको एक मतलब एक नई एनर्जी, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 10 या 15 दिन गोल सेट करने के बाद आपकी लो फोकस, लो एनर्जी हो जाती है, फोकस बिगड़ जाता है, और आप उसको कैसे रीगेन कर सकते हैं। अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो यू विल फाइंड अ न्यू एनर्जी, यू विल फाइंड अ न्यू फोकस। आप ज्यादा अपने गोल की तरफ अग्रसर होंगे और आप जरूर उसे पूरा कर पाएंगे।